हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर बरस रही होगी। तो हम लोग चलिए देर नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि डेली यहाँ पर सुबह जो है 7:30 से 8 बजे के बीच में यहाँ पर आपको जितने भी न्यूज़पेपर में आपके काम की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और जो बच्चे डेली इस न्यूज को देखते हैं सुबह वाली, वो नीचे जरूर टाइप करें कि मजा आता है सर हमें इस न्यूज को देखकर, या मैं वेट करता हूँ। ये जरूर लिखा करिए क्योंकि यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ। लगभग 5 बजे से मैं पेपर पढ़ना या स्टार्ट करता हूँ रीड करना, और जितनी भी छोटी छोटी पॉइंट्स होती है वो सारी पॉइंट्स को मैं कलेक्ट करता हूँ और फिर मैं वीडियो बनाता हूँ जो आपके काम की होती है। तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगता है सेशन, मजा आता है या नहीं आता है। नहीं आता तो मैं कुछ सुधार करूंगा, अगर मजा आता तो टाइप करो, क्या दिक्कत है ना, अपना ही चैनल है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की जो पहली न्यूज है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है। लिखा है कि कोरोना काल में विरोध का अड्डा बना ट्विटर। ये बिल्कुल सही बात है, आप भी देख रहे हो। जैसे बीएड वाले बच्चों ने उस दिन ट्वीट किया, डीएलएड वाले बच्चों ने किया, फिर जो है नई प्राथमिक टीचर वैकेंसी को लेकर ट्वीट हुए, 69,000 भर्ती को लेकर ट्वीट हुए, शिक्षा मित्र को लेकर ट्वीट हुए। लोग अपनी बात को ट्विटर के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। बस थोड़ा सा न्यूज देखेंगे, ज्यादा नहीं देखना है। लिखा है कि महामारी में लगभग 1.25 साल से लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू, अन्य प्रतिबंधों के बीच विरोध का सबसे बड़ा अड्डा ट्विटर बनकर उभरा है। सोशल मीडिया के किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म, चाहे वह फेसबुक हो, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम वगैरह, सबसे अधिक अभियान ट्विटर पर ही चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ट्वीट रिट्वीट के चलते कोई भी मुद्दा देश में टॉप ट्रेंड करने लगता है और आम आदमी से लेकर नीति नियंताओं तक का ध्यान उस ओर चला जाता है। मीडिया में भी कवरेज मिल जाती है। डीएलएड, बीटीसी, बीएड और टीटी, सीटेट पास बेरोजगार नई भर्ती के लिए लगातार ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं। मंगलवार को भी सुबह 11 बजे से परिषदीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभियान चलाया गया। डिजिटल स्ट्राइक करने वाले प्रशिक्षकों का दावा है कि शिक्षकों के 1.5 लाख से अधिक पद खाली होने के बावजूद सरकार विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। 26 मई को योगी रोजगार दो अभियान में 1 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए। 69,000 भर्ती में आरक्षण की अनदेखी पर भी कई दिनों से ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है। परिषदीय शिक्षकों ने 25 मई को कैशलेस स्टेटमेंट पर यूपी टीचर्स के नाम से अभियान चलाया, जिसे 1 लाख से अधिक लोगों ने रिट्वीट किया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारी चीजें जो हैं, ट्विटर जो है कहीं ना कहीं साथ दे रहा है बच्चों का। कम से कम अपनी बात को जो है ट्रेंड में ला रहे हैं, लोग उसको ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी आगे की न्यूज की तरफ। अगली जो न्यूज है वो तो आपको भी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड ने जो है अपनी परीक्षा को रद्द कर दिया। कल शाम को मैंने अपने नए चैनल पे वीडियो डाला था। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नए चैनल के बारे में हमारे पता नहीं होगा। देखो क्या होता है, कभी कभी जो ऐसा होता है कि इस चैनल पे वीडियो नहीं पढ़ पाती है तो उस चैनल पे पढ़ जाती है। तो जो लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और अभी जो है उस चैनल के बारे में उन्हें नहीं पता है, तो टॉपर्स इन 2.0 नाम का चैनल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, जाकर आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट वहां का भी ना मिस कर पाओ। चलिए बढ़ते हैं इसमें। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा जो है वो निरस्त कर दी गई है और उसके थोड़ी ही देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद आदेश आ गया कि सीआईएससी बोर्ड की भी परीक्षा रद्द हो चुकी है। ऐसे में लखनऊ जो यूपी बोर्ड है ये भी अपनी परीक्षा को रद्द करने की बिल्कुल फिराक में लग रहा है, क्योंकि योगी जी ने भी कल बताया है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करना बहुत ही अच्छा फैसला है। इसका मतलब कि योगी जी का भी जो मन है वो बन रहा है इस परीक्षा को रद्द करने। चलिए हम थोड़ा सा न्यूज देख लेते हैं। लिखा है सीबीएसई की 12वीं परीक्षा रद्द होने के फैसले के बाद अब यूपी बोर्ड की इंटर परीक्षा भी रद्द होना तय है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के संबंध में बैठक करके निर्णय लेंगे। वैसे यूपी बोर्ड ने मई में ही इंटर की परीक्षाओं को प्रमोट करने की तैयारी कर ली थी। सचिव ने 22 मई को ही सभी कॉलेजों से कक्षा 12 की प्री बोर्ड और 11 की छमाही व वार्षिक परीक्षा के अंक मांगे थे। 28 मई तक अधिकांश स्कूल ब्यौरा भेज चुके हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों की परीक्षाएं जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित हैं, लेकिन जल्द मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक कर इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर इंटरमीडिएट के छात्र देख रहे हैं या आपके घर में कोई इंटरमीडिएट का छात्र है तो उनको पढ़ाई के लिए आप बोल सकते हो कि आप पढ़ाई करते रहिए। बाकी चांसेस ये हैं, हालात ऐसे हैं कि बिल्कुल आई एम श्योर और मैं आपको 99% में आश्वस्त कर दूं कि इंटरमीडिएट की परीक्षा यूपी बोर्ड की बहुत ही मुश्किल है यूपी में हो पाना। रीजन उसका यह है कि जब हाई स्कूल की परीक्षा सीबीएसई ने रद्द की, उसके तत्काल बाद सीआईएससी बोर्ड ने भी हाई स्कूल रद्द कर दी और उसके 1 से 2 दिन के बाद में हाई स्कूल की परीक्षा यूपी बोर्ड ने भी रद्द कर दी। ऐसे कर करके हर एक स्टेट अपनी अपनी परीक्षाएं रद्द कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो है जलते हुए आग में नहीं कूदना चाहता है। और बच्चे के भविष्य के लिए या बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हर एक सरकार एकजुट है और वो ऐसा फैसला नहीं ले सकती जिसमें छात्रों का, अभिभावकों का या फिर शिक्षकों का
अनिहित छिपा हो। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें हैं। बाकी मुख्यमंत्री योगी ने किया फैसले का स्वागत, जैसा हमने अभी भी कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम की सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे देश भर के छात्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है। इससे सारी चीजें श्योर होती है कि योगी जी के भी मन में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज जो निकल कर आई है, ये आई है कि यूजी पीजी के ये भी आज की न्यूज़पेपर में, जितनी भी न्यूज़पेपर आप देख रहे हो या जितना भी न्यूज है, ये सब आज के पेपर में। हाँ, पेपर चेंज हो सकता है, कोई दैनिक जागरण में न्यूज है, जैसे कि ये दैनिक जागरण का न्यूज है, कोई हिंदुस्तान का न्यूज है, कोई अमर उजाला का न्यूज है। इससे आप समझ सकते हो कि मैं दिन में कितने जो है न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ, 2 घंटे, क्योंकि मैं 5 बजे उठता हूँ, सारी न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ सिर्फ आपके लिए, कि आप कोई कंटेंट ना छोड़ पाए। क्योंकि आपके यहाँ भी हो सकता है एक ही न्यूज़पेपर कोई आता हो और एक न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें नहीं है, ये आपको भी पता है। तो मैं सारी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और आपके लिए ही इतना सब कुछ लेकर आता हूँ, क्योंकि आपने इस चैनल पर सपोर्ट किया है, इस चैनल पर ट्रस्ट किया है, तो मेरा भी कुछ ना कुछ तो बनता है कि आपको कुछ दिया जाए। चलिए देखते हैं। लिखा है, विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में स्नातक व स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 13 अगस्त 2021 तक संपन्न करा ली जाएंगी और इसके बाद 31 अगस्त तक परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। बाकी स्नातक प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा। हालांकि ये सारी न्यूज हमने आपको ऑलरेडी पहले की भी बता चुका है, जब भी न्यूज़पेपर में आया था, लेकिन आज के भी न्यूज़पेपर में आया है तो हमने सोचा बताना आपके लिए जरूरी है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, सेमेस्टर वाइज भी कुछ चीज़ें लिखी हैं, लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं बीएड और डीएलएड के बारे में कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि इन लोगों के लिए अलग से नोटिस आती है और आएगी भी अगर ये प्रमोट हो रहे हैं। ठीक है, बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, जैसी भी कोई न्यूज आएगी बीएड और डीएलएड के लिए, ये चैनल तुरंत 15 मिनट के अंदर तुम्हें वीडियो मिल जाएगी अगर कोई भी ऑफिशियल नोटिस आती है तो। फिर यहाँ पर लिखा है, तो अभी तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि यूजी और पीजी के फाइनल सेमेस्टर के बच्चों को छोड़कर चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, चाहे फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में थे, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, आप सभी प्रमोट हो चुके हो, ये चीज़ आप मान के चलिए। प्रायोगिक परीक्षा के अंक लिखित के आधार पर तय होंगे, जैसा कल के भी पेपर में लिखा हुआ था कि आपको प्रैक्टिकल के जो नंबर हैं वो आपके रिटर्न एग्जाम के तहत मिलेंगे। तो ये भी जो है काफ़ी अच्छा जो है प्रपोजल एक हिसाब से। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा अगले जो है हम लोग न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल भी हमने जो है न्यूज जो है दिया था इस पर, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, कुछ बच्चे तो नाराज भी हो गए, कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा एडिट किया हो, ऐसा तो किसी न्यूज़पेपर में है ही नहीं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। हालांकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरे न्यूज़ चैनल पर कभी भी आपको कोई गलत न्यूज़ नहीं मिलेगी। चलिए एक न्यूज़ और देख लेते हैं। लिखा है निजी, ये भी आज के न्यूज़पेपर में, निजी शिक्षण संस्थानों ने बीएड का शुल्क घटाया। कोरोना संक्रमण की बदली आर्थिक परिस्थितियों में अभिभावकों की आर्थिक हालत के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का वार्षिक शुल्क घटाया है। शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए बीएड प्रथम वर्ष का, हालांकि इसमें 20 और 21 का जिक्र नहीं है जैसे 2020 वाले बैच वाले बच्चे पूछ रहे थे, हालांकि अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि इनका जो जिस हिसाब से न्यूज आई है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि जो बच्चे अब की बार एडमिशन कराएंगे ये आगामी सत्र के लिए होगा। अभी बीएड 2020 के बारे में नहीं कहा गया है। वैसे यार हम लोग तो सोच रहे थे कि चलो फर्स्ट ईयर जमा कर दिया, अगर सेकंड ईयर में 5,000 रुपया कम हो जाए तो भी बहुत है। ठीक है, क्योंकि 30,000 जमा होना है, 25,000 ले लेंगे तो हम लोग का खर्च चल जाएगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, क्या डिसीजन होता है। इसमें यह कहा गया कि जो अब की बार से जो एडमिशन कराएंगे बच्चे उनको 45,000 रुपये देना होगा और अगले साल उनको 25,000 रुपये देने होंगे, यानी टोटल 70,000 रुपये जमा करना होगा। पहले हम लोगों को जमा करने होते थे 81,250, यानी 11,250 रुपये का इन लोगों को फायदा हो जाएगा। तो ये सारी इतनी न्यूज थी जो कल भी थी आज भी थी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। लिखा हुआ है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रशिक्षित मुंडन करा करेंगे विरोध, यानी ये बहुत विडंबना है यार, क्या बताऊं। ये तो ऐसी न्यूज देख कर ना बहुत ज़्यादा दिल दुखी हो जाता है कि जैसे हम लोग बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, हम लोग को उम्मीद है कि जब हम लोग बीएड बीटीसी करेंगे तो हम लोग आगे चलकर जो है किसी ना किसी भर्ती में भाग लेंगे, नौकरी करेंगे, घर वालों का सपना पूरा करेंगे, अपना सपना पूरा करेंगे। लेकिन नहीं, लगभग तकरीबन 12 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बीएड और बीटीसी तो किए हैं, साथ में यूपीटीटी और सीटेट भी पास हैं। ठीक है, वो बच्चे नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और अब वो दिन आ गया है कि ये बच्चे विरोध जो है आम तरीके से नहीं, अपना सिर मुंडवा कर करेंगे। देखो लिखा क्या गया है कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती घोषित करने की मांग को लेकर प्रशिक्षित अभ्यर्थी सिर का मुंडन करा विरोध दर्ज करवाएंगे, जबकि महिला प्रशिक्षु अपने सिर पर और हाथ पे काली पट्टी बांध विरोध दर्ज कराएंगी। बैठक में पंकज मिश्रा, राहुल यादव, अभिषेक तिवारी, अनंत प्रताप, मनोज यादव, पवन पांडे, कोमल जागृति, विनीत, विनय प्रताप शामिल रहे। ठीक है, यानी कि ये जो है बहुत ही वो है कि लोग जो है अपनी जॉब के लिए या जिस चीज़ के लिए प्रशिक्षित हुए हैं वो जॉब नहीं मिल पा रही है, और ये बहुत जो है दिक्कत वाली बात है।
अब बढ़ते हैं, अगली जो न्यूज है वो एपीएस भर्ती को लेकर है। एपीएस भर्ती के लिए 1 माह में तीसरा ज्ञापन जो है दिया गया है। लिखा है अपर निजी सचिव एपीएस के पदों पर भर्ती शुरू किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने 1 माह के दौरान मंगलवार को तीसरी बार ज्ञापन दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने कहा कि एपीएस के तकरीबन 250 पदों का अध्याचन आयोग को मिल चुका है, लेकिन भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। ज्ञापन देने वालों में विपिन पटेल, दीपक कुशवाहा आदि शामिल रहे। तो ये इतनी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है न्यूज आपके लिए थी, और ये तो न्यूज आपको हमने कल शाम को भी दिखाया था। इसीलिए मैं कहता हूँ आपने अगर दूसरा चैनल जो हम लोग का सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 मिनट लगेगा, जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप वहाँ पर भी दबा दीजिए। और यहाँ पर सीबीएसई की परीक्षा रद्द है, आपको कल बता भी दिया गया है सारी चीज़ें, तो आप इसको देख सकते हो और आपको पता भी लग गया होगा, क्योंकि ये छोटी मोटी परीक्षा तो 3 ही जो रद्द हुआ है। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। और अगर कोई बच्चा पेपर देना भी चाहता है तो ये भी बताया गया है कि जब स्थिति सही होगी तो पेपर भी दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। तो इतनी न्यूज़ थी आज के लिए और मुझे लग रहा है अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिए कि सर मज़ा आता है इस सेशन में। और दूसरी चीज़, अगर दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी वहाँ पर भी वीडियो में हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।